हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। गुड मॉर्निंग, सुबह का सुप्रभात। देखिए, आज हमें देखना है विज्ञान में अपने आस पड़ोस में होने वाले परिवर्तन। हम जानते हैं कि परिवर्तन क्या चीज़ है और परिवर्तन कैसे कैसे होते हैं। इस चीज़ के बारे में हम सब लोग जानेंगे। तो परिवर्तन के बारे में हम जानते हैं, सुनते हैं, देखते हैं कि सुबह से शाम तक हम परिवर्तन के बारे में हम अपने आसपास कई चीज़ें देखते हैं। जैसे परिवर्तन का मतलब ही होता है किसी चीज़ की अवस्था में परिवर्तन हो जाए या क्या हो, उसके रूप रंग में परिवर्तन हो जाए, कलर में परिवर्तन हो जाए या उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाए। इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अवस्था परिवर्तन कहते हैं। यानी कि जो पहली स्थिति थी उस स्थिति में न रह करके किसी दूसरी स्थिति में परिवर्तन हो जाए, तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? परिवर्तन। यानी कि किसी भी चीज़ को सामान्य रूप से जो भी परिवर्तन होता है उसे हम परिवर्तन करते हैं। परिवर्तन के विभिन्न विधियां हैं। परिवर्तन के विभिन्न विधियां होती हैं, कुछ मंद होती हैं, कुछ तीव्र होती हैं, कुछ भौतिक होती हैं, कुछ रासायनिक होती हैं, कुछ अनुकूल होती है, कुछ प्रतिकूल होती है। इस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार की विधियों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि परिवर्तन क्या है, परिवर्तन किसे कहते हैं या परिवर्तन क्या है। परिवर्तन के बारे में हम देखते हैं कि वस्तु की अवस्था, आकार, रंग, स्वाद एवं गंध तथा प्रकृति में निरंतर होने वाले बदलाव को परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवर्तन कहते हैं। हम आप जानते हैं कि उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाए, उसके आकार में परिवर्तन हो जाए, रंग में परिवर्तन हो जाए, स्वाद में परिवर्तन हो जाए एवं गंध में परिवर्तन हो जाए तथा प्रकृति में निरंतर, यानी कि प्रकृति मतलब क्या है? जो नेचर में होता रहता है, प्रकृति में निरंतर होने वाले बदलाव को परिवर्तन कहते हैं। परिवर्तन के प्रकार अभी हमने बताया था। परिवर्तन के प्रकार ये निम्नलिखित हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मंद एवं तीव्र के। मंद एवं तीव्र परिवर्तन। मंद परिवर्तन का मतलब होता है जो बहुत धीरे धीरे होता है और कुछ समय बाद दिखाई देता है, उसे हम क्या कहते हैं? मंद परिवर्तन। तीव्र परिवर्तन का मतलब क्या होता है? जो हमें तीव्रता से यानी तत्काल दिखाई दे जाए, उसे हम क्या कहेंगे? तीव्र परिवर्तन कहेंगे। जिस प्रकार से हम देखते हैं मंद परिवर्तन और तीव्र परिवर्तन। मंद परिवर्तन क्या है? जब किसी परिवर्तन के संपन्न होने में अधिक समय लगता है, संपन्न होने में अधिक समय लगता है तो इसे हम मंद परिवर्तन कहते हैं। जैसे नाखूनों का बढ़ना। नाखून जो है हमारे आपके, हम देखते हैं कि जब हम काट देते थे 1 हफ्ते 10 दिन बाद फिर नाखून हमें दिखाई देता। फिर इसके बाद आता है बच्चों का बढ़ना। हम आप जानते हैं छोटे होते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे ही विकास होता, बढ़ते हैं। फिर इसके बाद आता है लोहे में जंग लगना। हम आप देखते हैं कि लोहे को बाहर रख दिया जाता है, कुछ समय बाद वो लोहा धीरे धीरे जंग लगता है, फिर धीरे धीरे से उसमें क्षरण होता है। फिर इसके बाद आता है लगना, इसके बाद आता है तीव्र परिवर्तन। अभी हमने बताया था तीव्र परिवर्तन मतलब होता है किसी परिवर्तन के जो हमें तत्काल यानी कम समय में दिखाई देने लगे, उसे हम क्या कहते हैं? तीव्र परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? तीव्र परिवर्तन। तीव्र परिवर्तन जब किसी परिवर्तन के संपन्न होने में कम समय लगता है। क्या होता है? जब कम समय लगता है तो इस प्रकार के परिवर्तन को तीव्र परिवर्तन कहते हैं। जैसे जल है, जल में हम नील को घोलते हैं तो क्या होता है? नील तत्काल पानी में या विलयन में घुल जाता है। इसके बाद देखते हैं माचिस का जलना। हम आप माचिस जलाते हैं तो तत्काल जल जाती। फिर इसके बाद है गुब्बारा फूला हो और उसको हम क्या करें? फोड़ दें तो तत्काल क्या हो जाएगा? फूट जाएगा। इस प्रकार के परिवर्तन को हम तीव्र एवं मंद परिवर्तन करते हैं। फिर इसके आगे नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब आगे नेक्स्ट देखते हैं हम सब लोग। नंबर 2 पर है अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन। हम आप जानते हैं कि अनुकूल और प्रतिकूल का मतलब क्या है। अनुकूल का मतलब होता है जो अपने लिए अच्छा हो। प्रतिकूल का मतलब क्या है? जिससे हमारा कोई नुकसान हो या जिससे हमें कोई दिक्कत होती है, उससे हम क्या कहते हैं? प्रतिकूल। अनुकूल का मतलब होता है कि ऐसा परिवर्तन जिसके परिवर्तन होने से हमें लाभ होता है या हमें कुछ फायदा होता है, इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? अनुकूल। प्रतिकूल का मतलब होता है ऐसे परिवर्तन जिससे हमें क्या हो? नुकसान हो जाए। इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? प्रतिकूल परिवर्तन कहेंगे।
अनुकूल में हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अनुकूल परिवर्तन मतलब होता है उपयोगी तथा लाभदायक परिवर्तन। उपयोगी तथा लाभदायक परिवर्तन अनुकूल परिवर्तन कहलाते हैं। अनुकूल परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे खाना पकाना, यानी कि जो हम खाना पकाते हैं ये हमारे लिए क्या है, लाभदायक है, अनुकूल है। इसके बाद जैसे फलों का पकना या आम का पकना, दूध से दही बनना, ये सब हमारे लिए क्या है, अनुकूल है, हमारे लिए फायदे हैं। इसके बाद आता है प्रतिकूल परिवर्तन। प्रतिकूल परिवर्तन का मतलब होता है ऐसे परिवर्तन जिनसे हमें हानियां होती हैं या नुकसान होता है, जिनके द्वारा हमारे पदार्थों का या वस्तुओं का नुकसान होता है, वैसे परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, प्रतिकूल परिवर्तन या अनुपयोगी कहेंगे। क्या कहेंगे, अनुपयोगी कहेंगे। अनुपयोगी तथा हानिकारक परिवर्तन प्रतिकूल परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे रोटी पर फफूंद लगना, हम आप जानते हैं कि रोटी रख दिया जाए 1-2 दिन तो उसमें क्या होता है, फफूंद लग जाती है जो खाने योग्य नहीं होती। फिर इसके बाद आता है, हम आप देखते होंगे जैसे दूध है, दूध को थोड़ी देर यानी कि 1-2 घंटे 3 घंटे ज़्यादा रख दिया जाए, ज़्यादा टेम्परेचर गर्मी होती है तो क्या होता है, दूध फट जाता है, जिससे हमें क्या होता है, नुकसान होता है। इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, अनुकूल या प्रतिकूल या कौन सा परिवर्तन, अनुपयोगी परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुपयोगी परिवर्तन। फिर इसके बाद देखते हैं नियमित तथा अनियमित परिवर्तन। नियमित तथा अनियमित, जैसे हम आप शब्दों से पकड़े, नियमित का मतलब होता है जो समय से नियमित काम होता हो, उसे हम क्या कहते हैं, नियमित परिवर्तन। नियम समय का मतलब होता है जो नियमित या समय अंतराल पर, एक निश्चित समय अंतराल पर जो कार्य होता है उसे हम क्या कहते हैं, नियमित परिवर्तन। एक होता अनियमित। अनियमित का मतलब होता है जिसका कोई समय निश्चित नहीं होता है, ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, अनियमित। अनियमित परिवर्तन का मतलब हो गया जिसका कोई समय अंतराल निश्चित नहीं होता है, और नियमित का मतलब होता है जिसका समय अंतराल निश्चित होता है। आइए देखते हैं नियमित तथा अनियमित परिवर्तन। नियमित में अभी हमने बताया कि नियमित परिवर्तन निश्चित समय पर लगातार होते रहने वाले परिवर्तन नियमित परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे ऋतुओं का बदलना, रात व दिन का होना आदि क्या है, नियमित परिवर्तन है। हम आप देखते हैं कि सुबह होती शाम होती रात होता, सुबह होती शाम होती रात होता, तो ये क्या है, नियमित परिवर्तन है। फिर इसके बाद आता अनियमित परिवर्तन। अभी अनियमित का मतलब क्या होता है, जिसका कोई समय निश्चित नहीं होता है, कब आ जाए कैसे आ जाए। जैसे हम आप जानते हैं कि वर्षा का होना, पत्थर का पड़ना, आंधी तूफान का आना, ये सब क्या है, अनियमित है, क्योंकि इनका कोई समय अंतराल, कोई समय निश्चित नहीं होता, तो इसे हम क्या कहते हैं, अनियमित परिवर्तन कहते हैं। अनियमित परिवर्तन वे परिवर्तन जिनका समय निश्चित नहीं होता है, उन्हें अनियमित परिवर्तन कहते हैं। जैसे वर्षा का होना, आंधी तूफान का आना, बाढ़ आना, सूखा पड़ना आदि प्रकार के परिवर्तन क्या है, अनियमित परिवर्तन है। इस प्रकार के परिवर्तन जो होते हैं अनियमित परिवर्तन होते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अब आगे देखते हैं हम सब लोग प्रत्यावर्ती तथा अप्रत्यावर्ती परिवर्तन। प्रत्यावर्ती तथा अप्रत्यावर्ती परिवर्तन इसी कहा जाता है उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। प्रत्यावर्ती का मतलब होता है कोई चीज है उसको हम क्या करें, परिवर्तित करें, लेकिन वो पहली जैसी स्थिति में फिर आ जाए, तो ऐसी चीजों को हम प्रत्यावर्ती परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती परिवर्तन कहते हैं। अप्रत्यावर्ती परिवर्तन का मतलब होता है कोई ऐसा परिवर्तन हो जाए जिसको अपने पहली स्थिति में ना आ पाए, उसे हम क्या कहते हैं, अप्रत्यावर्ती परिवर्तन कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रत्यावर्ती का मतलब होता है, प्रत्यावर्ती को ही कहा जाता है उत्क्रमणीय। ऐसे परिवर्तन जिसमें परिस्थितियां उलट देने पर, ऐसे परिवर्तन जिसमें परिस्थितियां पलट देने पर पदार्थ वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाते हैं, उन्हें प्रत्यावर्ती परिवर्तन कहते हैं। प्रत्यावर्ती परिवर्तन का मतलब हुआ जैसे हम रबड़ बैंड है, उसको क्या करते हैं, खींच देते हैं और छोड़ते हैं, तो क्या होता है, वो अपनी पहली जैसी स्थिति में फिर आ जाता है। इसी प्रकार से स्प्रिंग को हम ताकत लगा करके खींचते हैं, ताकत लगा कर खींचते तो क्या होता है, स्प्रिंग फैल जाती है, लेकिन जैसे हम उसको ढीला करते छोड़ते हैं तो क्या होता है, वो अपनी पहले या पूर्व स्थिति में आ जाती है। इस प्रकार के परिवर्तन को प्रत्यावर्ती परिवर्तन
कहते हैं? अप्रत्यावर्ती परिवर्तन या अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन बताया गया कि जिसको हम क्या करें, परिवर्तन कर दें तो वो अपनी पूर्व स्थिति में ना आ पाए। जैसे हम आप जानते हैं, जैसे आटा है, आटा को क्या है, सूखा है, उसको क्या करें, रोटी बनाने के लिए गूंथ दिया जाए और उसको हम पहले जैसी स्थिति में ला पाएंगे? नहीं ला पाएंगे। इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं उसे अप्रत्यावर्ती परिवर्तन या अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। चलिए देखते हैं। अप्रत्यावर्ती परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ पुनः अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, अप्रत्यावर्तित परिवर्तन कहलाते हैं। अप्रत्यावर्तित परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे अभी हमने बताया था कि दूध से दही बनना, हम आप जानते हैं दूध से दही बन गया तो दही से दूध में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से मोमबत्ती का जलना, यानी कि मोमबत्ती जला दिया जाए, उसके बाद बुता करके उसको फिर मोमबत्ती प्राप्त करें, नहीं प्राप्त होगा। धूप बत्ती का जलना आदि प्रकार के जो है क्या है, अप्रत्यावर्तित परिवर्तन। क्या है? अप्रत्यावर्तित परिवर्तन। इसके बाद हम देखते हैं भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। ठीक जिस प्रकार से प्रत्यावर्ती परिवर्तन और अप्रत्यावर्ती परिवर्तन है, ठीक भौतिक और रासायनिक परिवर्तन भी मिलता जुलता है। भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है ऐसे पदार्थ जिनका क्या हो, रूप आकार गुण में कोई परिवर्तन ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे हम आप देखते हैं बल्ब जलाते हैं, बंद कर देते हैं, बल्ब अपनी जैसे पहले पूर्व स्थिति में है कि नहीं है। फिर इसके बाद हम देखते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा परिवर्तन हो जाए जिसको हम पूर्व स्थिति में न ला पाए, ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन। देखते हैं भौतिक परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रूप बदल जाता है परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, उन्हें हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे हमने बताया था बल्ब को जलाया और बंद करना। इसके बाद आता है रासायनिक परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन जिनमें एक या एक से अधिक नया पदार्थ बन जाता है, एक या एक से अधिक नया पदार्थ बन जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे हम आप जानते हैं कि कोई लकड़ी ले ले, उस लकड़ी को क्या करें, हम जला दे, जलाने के बाद क्या देखते हैं कि राख मिलती है। जो राख लकड़ी और कोयले से क्या है, बिल्कुल भिन्न है, यानी कि उसके गुण क्या है, एकदम अलग अलग भिन्न है। इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन ये प्रत्यावर्ती और अप्रत्यावर्ती परिवर्तन से लगभग मिलता जुलता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, चलिए अब नेक्स्ट आगे देख लेते हैं हम प्राकृतिक तथा कृत्रिम परिवर्तन। हम आप जानते हैं प्राकृतिक का मतलब होता है जो नेचर के द्वारा प्राप्त होता है या जो नेचर के द्वारा परिवर्तन होता है, प्रकृति के द्वारा होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक परिवर्तन कहते हैं। फिर दूसरा लिखा हुआ कृत्रिम परिवर्तन। कृत्रिम का मतलब होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब ये हो गया जो मानव निर्मित वस्तुओं के रूप, रंग में, कलर में, आकार में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? कृत्रिम परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? कृत्रिम परिवर्तन कहते हैं। अब हम देखते हैं कि पहले प्राकृतिक परिवर्तन। प्राकृतिक परिवर्तन मतलब होता है नेचर के द्वारा परिवर्तन। जैसे अभी हमने पढ़ा था मौसम तथा जलवायु परिवर्तन जो है किसके द्वारा होता है? प्रकृति के द्वारा स्वतः होता है। उसके लिए हम आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। ऐसे परिवर्तन क्या कहते हैं? नेचर परिवर्तन, यानी कृत्रिम प्राकृतिक परिवर्तन। फिर आता है भूकंप, तूफान, बाढ़, बादल का आना, वर्षा होना आदि, ये सब क्या है? प्राकृतिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? प्राकृतिक परिवर्तन। फिर आता है कृत्रिम परिवर्तन। कृत्रिम आर्टिफिशियल, मानव द्वारा परिवर्तन कृत्रिम परिवर्तन कहलाता है। जैसे ईंटों को जोड़ करके मकान को बना लेना, लकड़ी की बनी हुई लकड़ी से वस्तुएं जो बनाते हैं उनका विभिन्न प्रकार से आकार प्रकार दे दिया जाता है। दरवाजे के लिए, खिड़की के लिए, बेंच के लिए अलग अलग रूप रंग कर दिया जाता है। तो ये किसके द्वारा होता है? मानव निर्मित होता है या कृत्रिम परिवर्तन जिसे कहते हैं। फिर इसके बाद आता है अनियंत्रित और नियंत्रित परिवर्तन। अनियंत्रित जैसा नाम है कि अनियंत्रित, जिसमें हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अनियंत्रित। ऐसे बहुत से परिवर्तन होते हैं जिनमें हम आप कोई रोक टोक नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसी चीजों को हम क्या कहेंगे? अनियंत्रित परिवर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे? अनियंत्रित। देखते हैं अनियंत्रित मतलब क्या होता है। ऐसे परिवर्तन जिन पर अपना कोई नियंत्रण नहीं होता है,
अनियंत्रित परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे चंद्रमा की कलाओं में आकृति में परिवर्तन हो जाता है, आंधी तूफान जब आता है तो हम आप कुछ नहीं कर सकते, वर्षा होती तो कुछ नहीं कर सकते, आदि प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, अनियंत्रित परिवर्तन। अब नियंत्रित परिवर्तन मतलब क्या हो गया, जो भाई कुछ ऐसे परिवर्तन है या जो हम अपने सुविधा अनुसार परिवर्तित करते हैं। जैसे आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, हम चलाते हैं तो क्या है, अपने स्पीड के हिसाब से तेज चला सकते हैं, जरूरत पड़ने पर उसको क्या कर सकते हैं, धीरे कर सकते हैं। इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, नियंत्रित परिवर्तन कहेंगे। जैसे आपको पंखे तेज करना, धीमे करना है, गेट को खोलना बंद करना, इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, नियंत्रित परिवर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे, नियंत्रित परिवर्तन। नियंत्रित परिवर्तन ऐसे परिवर्तनों को जिन पर अपना नियंत्रण रहता है, जैसे बिजली की पंखे की गति को धीमे या तेज करना, गाड़ी आदि को जब हम चलाते हैं तेज या धीमे कर सकते हैं। इस प्रकार से जिस पर हमारा नियंत्रण होता है उसे हम नियंत्रित परिवर्तन कहते हैं। फिर इसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स, जटिल परिवर्तन। क्या आता है, जटिल परिवर्तन। देखिए जटिल परिवर्तन को हम सब लोग समझने का प्रयास करते हैं। हम आप जानते हैं कि जो पेट्रोल है, डीजल है या खाने पाई जाती हैं, कोयला की खान पाई जाती है, वो पृथ्वी के नीचे या समुद्र में पाए जाते हैं। पेट्रोलियम पदार्थ, इन सब चीजों को बनने में जो कई साल मतलब करोड़ों साल पहले कुछ इस पृथ्वी पर उथल पुथल हुआ होगा, कुछ चीजें ऊपर की नीचे चली गई होंगी। इस प्रकार से जो नीचे चली गई उनमें परिवर्तन हो गया। वो परिवर्तन कब होगा, जब बहुत उच्च ताप हो गया होगा, और उच्च दाब के कारण से क्या हो गया, वो परिवर्तित हो गए। जैसे कोई मनुष्य मृत हो गया, जीव जंतु हो गए, पेड़ पौधे हो गए, वो क्या हो गए, मृत्यु पृथ्वी पर समा गए, उसके नीचे चले गए। इस प्रकार से में धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। उस परिवर्तन के बाद जो हमें खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ प्राप्त होते हैं, विभिन्न प्रकार की जो पदार्थें प्राप्त होती हैं, इस प्रकार के परिवर्तन को क्या कहते हैं, जटिल परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, जटिल परिवर्तन कहते हैं। जटिल परिवर्तन, इनमें पृथ्वी के अंदर कई वर्षों से उच्च ताप और दाब के कारण समुद्र में तथा पृथ्वी में विभिन्न परिवर्तन होते हैं। इस परिवर्तन को क्या कहते हैं, जटिल परिवर्तन कहते हैं। जिसके कारण से हम सब लोग देखते हैं कोयला की खानें हैं, पेट्रोलियम पदार्थ हैं, अन्य प्रकार की जो चीजें पाई जाती हैं वो जटिल परिवर्तन के द्वारा संभव होती हैं। अब आगे हम सब लोग देखते हैं कि परिवर्तन से होने वाली आपसी प्रतिक्रिया है। जो परिवर्तन होते हैं उनमें कोई न कोई आपसी क्रिया होती होगी। उस आपसी क्रिया के द्वारा कोई न कोई चीज़ या कोई नई चीज़ पदार्थ बन जाते होंगे, जिसके कारण से क्या होता है, आपसी क्रिया होती है, उस क्रिया से एक नया पदार्थ बन जाता है। इस प्रकार की क्रियाओं को परिवर्तन में होने वाली आपसी प्रतिक्रिया है। जैसे जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक दूसरे को किसी न किसी प्रकार से प्रभावित करते हैं, ऐसी चीज़ें क्या होती है, आपसी प्रतिक्रिया होती है। जैसे हम आप जानते हैं लोहा है, लोहे में जंग लग जाता है। हम आप जानते हैं कि लोहे में जंग कब लगती है, ऑक्सीजन के कारण से फेरस दोनों क्या करते हैं, आपस में क्रिया कर लेते हैं, फेरिक ऑक्साइड बन जाता है, जिसके कारण से लोहा में जंग लग जाती है। इसी प्रकार से जब हम सब लोग देखते हैं कि ब्लेड है, ब्लेड से पेंसिल को छीला जाता है तो उसमें कुछ क्रिया होती है, छीलने पर क्या होता है, वो नुकीली हो जाती है। इस प्रकार की जो क्रियाएं होती है वो आपसी प्रतिक्रियाएं हैं। फिर इसके बाद आता है परिवर्तन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता। परिवर्तन जब होता है तो उसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उस ऊर्जा की आवश्यकता कैसे कैसे होती है, जैसे हम आप जानते हैं कि साइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाने में क्या करते हैं, हम अपने पैरों का प्रयोग करते हैं। उस पैरों के द्वारा जो हम ताकत लगाते हैं वो यांत्रिक ताकत होता है, जो पेशी ऊर्जा के रूप में होती है। इसी प्रकार से हम आप देखते हैं जब स्प्रिंग खींचते हैं तो स्प्रिंग खींचने में क्या करते हैं, हम अपना ताकत लगाते, बल लगाते हैं। इस प्रकार से बल को पेशी बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं, पेशी बल कहते हैं। इसके द्वारा क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त होती है। और हम आप जानते हैं जो ऊर्जा होता है उसके द्वारा क्या होती है, या तो ऊर्जा प्राप्त होती है या ऊष्मा प्राप्त होती है, जिससे क्या होता है, प्रकाश प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि स्प्रिंग के खींचने पर पेशी ऊर्जा होती है। सौर ऊर्जा के विभिन्न रूपों में प्रयोग किया जा सकता है। हम आप जानते हैं सौर ऊर्जा के द्वारा क्या है, भोजन बना सकते हैं। जो सौर ऊर्जा से, सौर ऊर्जा का प्रयोग हम क्या करते हैं, विद्युत के रूप में भी कर सकते हैं। सौर ऊर्जा के विभिन्न प्रकार से रूपों का प्रयोग किया जा रहा है। फिर इसके बाद आता है ध्वन ऊर्जा। हम आप जानते हैं जब बादल गरजते हैं तो उसमें क्या होता है, कौन सी ऊर्जा प्रयुक्त होती है,
ध्वनि ऊर्जा पैदा होती है। इसी प्रकार से स्कूल में जब घंटी बजाई जाती है तो कौन सी ऊर्जा पैदा होती है? घंटी जब बजाते हैं तो कौन सा होता है? ध्वनि ऊर्जा होती है। पटाखा फोड़ते हैं तो क्या होता है? ध्वनि ऊर्जा होती है। इस प्रकार से भी ऊर्जा का प्राप्त होता है। फिर इसके बाद आता है आघात पहुंचाने से। हम आप जानते हैं कोई लोहे को गर्म किया जाता है, उस गर्म को लोहे को क्या किया जाता है? पीट दिया जाता है। पीटने का मतलब उस पर ठोकते रहते हैं, उसको किसी रूप आकार में बदल करके उसका प्रयोग किया जाता है, उसे हम आघात कहते हैं। फिर इसके बाद आता है लोहे के भारी वस्तुओं को उठाने के लिए। लोहे के भारी वस्तुओं को उठाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? हम आप जानते हैं क्रेन का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? क्रेन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से हमारा आज पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन के बारे में ये पाठ खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।